हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके और एंशियंट हिस्ट्री हमने किया है स्टार्ट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एक इंट्रो का वीडियो भी आ चुका है, मर्ज किया हुआ। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो है। और आज हम करेंगे थर्ड वीडियो। ठीक है, इससे पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, वो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम करेंगे मौर्यन एम्पायर एंड पोस्ट मौर्यन जो भी आए थे डायनेस्टीज उनके बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत ज़्यादा हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड मौर्यन एम्पायर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिहार पीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, और ये आपको सिर्फ बिहार के एग्जाम्स में ही काम नहीं आएगा, ये ओवरऑल सारे एग्जाम्स में काम आएगा ये वीडियो, इसलिए थोड़ा लेंथी भी रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप करना है इसको। स्टार्ट करते हैं। मौर्यन एम्पायर की जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और इन्हें एंड्रोकोटस मतलब कि मून प्रोटेक्टर भी कहा जाता है बाय ग्रीक्स। इन्होंने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक थे, और फिर उन्होंने उनकी बेटी थी हेलेना, उनसे शादी कर ली थी। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि सेल्यूकस ने भेजे थे। उन्होंने इंडिका लिखी थी, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते थे जैनिज्म, और ये भद्रबाहु के साथ माइग्रेट कर गए थे बेलगोला कर्नाटक में। और इन्होंने परफॉर्म किया था संथारा सालिखाना मेथड, मतलब कि स्लो स्टार्वेशन मेथड। ये हम आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाले पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है, बिंदुसार इनके बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्हें अमित्रा घटा और अमित्रा खड़ा भी बोलते हैं। अमित्रा घटा मतलब स्लेयर ऑफ फोर्स मींस किल्स एन एनिमी, एंड अमित्रा खड़ा मींस डेवलर ऑफ फोर्स। ठीक है, और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जो इनकी माँ थी, इन्होंने पॉइजन खा लिया था गलती से। जो कौटिल्य थे, ठीक है, चाणक्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा सा पॉइजन देते थे उनके खाने में, जिससे कि अगर कभी बाई चांस कोई दुश्मन उन्हें जहर खा के मतलब जहर खिला के मारने की कोशिश करे तो वो उनपे असर ना हो जहर का। लेकिन गलती से एक दिन जब बिंदुसार उनके गर्भ में थे अपनी माँ के, तो उन्होंने वो खा लिया खाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो आया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बाद में इनको बिंदुसार को बचा लिया गया था, बट इनकी माँ को नहीं बचाया पाए थे। ठीक है, इसलिए इन्हें ऐसा बोलते हैं कि अमित्र घटा है। ठीक है, फॉलोअर ऑफ अजीविका, ये इन्होंने अजीविका फॉलो करते थे। एंड आस्क फॉर एंटियोकस, एक सेल्यूकिड किंग थे सीरिया के, कि हमें आप वाइन ड्राइड फिग और एक फिलोसोफर सेंड करिए। तो इन्होंने क्या किया, किंग ने वाइन ड्राइड फिग्स तो सेंड करा, लेकिन फिलोसोफर सेंड नहीं किया। अच्छा, एंटियोकस के एक एम्बेसडर थे डिमैकस, जो कि बिंदुसार के कोर्ट में रहते थे। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अशोका के बारे में। अशोका ने रूल किया था 273 टू 232 BC। ही वॉज द वाइसरॉय गवर्नर ऑफ अवंती उज्जैन एट द टाइम ऑफ हिज सक्सेशन। कोरोनेशन कब हुआ था इनका? 269 BC में हुआ था। और जो कलिंग वॉर थी हुई थी वो 261 BC में हुई थी। ये बात आप याद रखना। और ये जो मेंशन है ये किस में है? जो अशोका ने रॉक एडिक्ट्स वगैरह बनवाए थे, उन्होंने मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ये चीज मेंशन की है कलिंग वॉर के बारे में। ठीक है, और अशोका विजिट किए थे, अशोका ने विजिट किया था बोधगया एंड लुम्बिनी, और वहां पे इन्होंने टैक्सेशन रिड्यूस किया था। ये मेंशन है आपके रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, और अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉन्क उपागुप्ता। अकॉर्डिंग टू महावंशा आसंधि माता चीफ क्वीन थी इनकी, और उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो चीफ क्वीन बनी थी वो बनी थी तीसरा रखा। राजतरंगी जिसको किसने लिखा है आप मुझे बताएं अच्छा कमेंट बॉक्स में, राजतरंगी को किसने लिखा था। मेंशंस जालुका एज सन ऑफ अशोका, और उनकी 2 डॉटर्स भी थी, संघामित्रा एंड चारुमती, अशोका की डॉटर्स थी। दशरथ जो थे वो थे अशोका के ग्रैंडसन।
बृहद्रथ लास्ट मौर्यन किंग थे और इन्हें मारा गया था ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। फिर उन्होंने पुष्यमित्र जो शुंगा डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडेशन किया था, ठीक है। अशोका ने फॉलो किया था धम्मा पॉलिसी, और ऐसा ही बोल सकते हैं आप कि बिलीव करते थे धम्मा पॉलिसी में। धम्मा का मतलब है अशोका एडिक्ट में कोई रिलीजन नहीं है और कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं है, बट एक मोरल लॉ, ठीक है, अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट और एन एथिकल ऑर्डर विच इज अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड फॉर ऑफ ऑल रिलीजन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? सबको पता है, चाणक्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज अ बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम चाणक्य की बात करें तो वैसे कौटिल्य भी बोलते हैं इन्हें चाणक्य को, क्योंकि इनका जो गोत्र था वो कौटिल्य था। चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन थे, इनके फादर का नाम चाणक्य था, ठीक है। और इनका जो रियल नेम वैसे था चाणक्य का वो क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र 15 वॉल्यूम में लिखी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू द 15 वॉल्यूम, ये आप याद रखना। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है सप्तांग थ्योरी, दैट इज 7 लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से होने चाहिए? 7 लिम्स, किंग, टेरिटरी, ट्रेजर, फोर्ट, मिनिस्टर, आर्मी और एक दोस्त भी होना बहुत जरूरी है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। टैक्सेस की बात करें तो बली होता था जिसे ट्रिब्यूट बोलते हैं, भाग, लैंड रेवेन्यू। और आपको याद होगा कि ये एग्जाम्स में आपके बार बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। हिरण्य जो था वो एक कैश टैक्स था, और पुरण्य था टैक्स फॉर इमरजेंसी के टाइम पे टैक्स लिया जाता था ये। ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स की बात करें तो 18 तीर्थास होते थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, और अध्यक्षास भी होते थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। कुछ तीर्थास की बात करें तो मंत्री, सेनापति, पुरोहिता, युवराज, अंतर्वेशिक जो कि हेड होते थे इंटीरियर के, प्रशिष्टा जो कि हेड होते थे प्रिजन के, सामर्था, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। सामर्था कौन थे? जो कि कलेक्टर थे रेवेन्यू के। सानिदाता ट्रेजरर जो थे उन्हें बोलते थे। प्रतिष्ठा कमिश्नर थे, और कर्मंतिका जो हेड ऑफ माइंड थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। उसी तरीके से अध्यक्षास भी होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्षास हैं जैसे कि अकार अध्यक्षास जो कि है कंट्रोलर ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी, लक्षण अध्यक्षास ऑफिसर ऑफ मिंट, सूत्राध्यक्षास जो कि टेक्सटाइल कमिश्नर होते थे उन्हें कहते थे, अक्षा पातालाध्यक्षास ये थे कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, और सूत्र अध्यक्षा ये थे टेक्सटाइल कमिश्नर, ठीक है। ये हमने फिर से रिवाइज कर लिया है इसको। ये है तीर्थास, आप ये जो है नोट कर लीजिएगा, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। और ये है अध्यक्षास, 27 अध्यक्षास थे, आपको लूसेंट में भी एज इट इज मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कौटिल्य ने मेंशन किया 2 काइंड ऑफ कोर्ट भी थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, जैसे कि धर्मास्थ्यास सिविल कोर्ट, जजेस वर कॉल्ड व्यापारिका, एंड कंतक असोधानास क्रिमिनल कोर्ट्स थी, और इनके जजेस थे कौन? पेडेस्टास, ठीक है, पेडेस्टास। अशोका एडिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपका एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस लग कैसे रहे हैं। अशोका एडिक्ट्स को फाउंड किया गया फ्रॉम द अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, और ये रिटन थे प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक स्क्रिप्ट में, जैसे कि ब्राह्मी और खरोष्ठी, ग्रीक एंड अरमाइक, ठीक है। अशोका ने अपनी पॉलिसी जो थी धम्मा पॉलिसी उसके बारे में इन एडिक्ट्स में बात की थी। और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ऐसे प्लेसेस जहां से अशोका का नाम डिस्कवर हुआ है वो है मस्की एडिक्ट, नैतुर, उदयगुलम और गुज्जर एडिक्ट, ठीक है, एमपी में जो है। मेजर रॉक एडिक्ट 2 टॉक करता है अबाउट द संगमेश के बारे में, बताता है चोला पांड्या चेरास के किंगडम के बारे में, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 7 बताता है एफर्ट्स टू प्रमोट धम्मा।
मेजर रॉक एडिक्ट 13 कलिंग वॉर के बारे में बताता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कलिंग वॉर हुई, वहां पे इतना ज्यादा खून खराबा हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जो ओडिशा एडिक्ट है वहां पे इसका जिक्र नहीं किया जानबूझ के, ठीक है। अपॉइंटेड धम्मा महामात्य टू चेक द पॉलिसी ऑफ धम्मा बट नॉट इक्वेट धम्मा विद बुद्धा टीचिंग। क्यों? धम्मा एक कोड ऑफ कंडक्ट था और बुद्धा टीचिंग उनका अशोका का पर्सनल बिलीफ था। अदर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो गया अर्थशास्त्र, जो कि हम पढ़ चुके। सेकेंड इज बुद्धिस्ट सोर्सेज ऑफ श्रीलंका इन फॉर्म ऑफ दीपवंसा एंड महावंसा, उसमें अशोका के रोल के बारे में बताया है वहां पे श्रीलंका में, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि धम्मा पॉलिसी को वो करने के लिए श्रीलंका में अशोका ने अपनी बेटी और बेटे को भेजा था, ठीक है। राजतरंगिनी बाय कल्याण इन संस्कृत, उसमें बोला गया है कि श्रीनगर जो था वो अशोका ने बिल्ड कराया। मूत्र राक्षसा एक ड्रामा था बाय विशाख दत्ता, इसमें बताया गया चाणक्य नीति के बारे में कि चाणक्य ने कैसे नंदास को जो था वो बाहर निकाला था। बुक इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, इसमें इन्होंने बताया 7 क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, और पाटलिपुत्र सिटी में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उस टाइम पे, उसके बारे में, ठीक है। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और भी एग्जाम्स के लिए जितने फैक्ट्स जो होते हैं ना चुन चुन के, वो हमने आपको यहाँ पे कर दिए हैं। अगर आपका फिर भी मन ना भरे तो आप लूसेंट से देख लेना, ठीक है, फिर तो कोई भी फैक्ट नहीं जाएगा बाहर। और अब हम करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। आपकी जो बुक है ना बिहार पीसीएस के लिए क्राउन वाली, उसमें काफी डिटेल में दे रखा है पोस्ट मौर्य एज, तो हमने सोचा कि जो हमारे नोट्स हैं हम वही आपको करा देते हैं, स्पेशली कुछ अलग से बिहार जीके में नहीं है, और ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, आपका कोई भी फैक्ट होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। 2 पेजेस के नोट्स है। पोस्ट मौर्य को गोल्डन एज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो लास्ट किंग थे मौर्यन एज के, वो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने किल किया था और सुंग डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है, फाउंडेशन किया था। किसने लिखा था? हमने बताया पुष्यमित्रा सुंगा रिप्लेस मौर्याज एट मगध। और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस किए थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा किंग था जिन्होंने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस किए थे, और ये कंटेम्पररी थे सेज पतंजलि के। पतंजलि ने लिखा था योग सूत्रा एंड महाभाष्य, और महाभाष्य कमेंट्री थी अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी क्या थी? एक बुक थी संस्कृत की जो कि लिखी थी पनिनी ने। पनिनी कौन थे? फर्स्ट पर्सन थे हमारी कंट्री में जो कि एसोसिएटेड थे ग्रामर से, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। पुष्यमित्र सुंगा ने ही फेस किया अटैक ऑफ इंडो ग्रीक, और उनके जो ग्रैंडसन थे वासुमित्रा, उन्होंने डिफीट किया, ठीक है। असमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म किया, और ये आपका है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बीपीएससी में भी आ चुका है एक बार, और भी एग्जाम से पूछा जा चुका है। और ये जो इंस्क्रिप्शन था ये किस लैंग्वेज में था? प्राकृत लैंग्वेज में। अच्छा देखिए, इनके ग्रैंडसन जो थे वो राजगद्दी संभालते थे, लेकिन इनके जो सन थे पुष्यमित्रा के, अग्निमित्रा, वो थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा थे। He was the hero in drama written by the कालिदास मालविकाग्निमित्रम, एक संस्कृत ड्रामा है, लव स्टोरी, ठीक है। वेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन विदिशा एमपी में है। इसमें बताया गया है डिवोशन टुवर्ड्स विष्णु, और इसे गरुण पिलर भी कहते हैं। सुंगा डायनेस्टी के बाद कानवाज आते हैं। कानवाज ब्राह्मण थे और इसके फाउंडर थे वासुदेव। विदिशा एमपी में मेन कैपिटल थी इसकी। सतवाहनाज ने इन्हें डिफीट किया था। एज ऑफ फॉरेनर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स। अच्छा, इंडो ग्रीक्स को अलग अलग नाम से ये बुलाते हैं, यवनास, बैक्ट्रियंस, हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक फीचर हेलेनिस्टिक आर्ट इन नॉर्थ वेस्ट। डिमेट्रस जो कि फर्स्ट किंग थे जिन्होंने अटैक किया था इंडिया पे, और उनके ही एक कमांडर थे मिनांडर, जिन्हें मिलिंडा कहते हैं, जिन्होंने मिलिंदा पनो, जो आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये मिनांडर जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। किसने कन्वर्ट किया था? नागसेन ने। और फिर नागसेन ने ही लिखी थी आपकी मिलिंदा पनो, मीन्स क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा अबाउट द बुद्धिज्म, ठीक है।
इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स विद नेम ऑफ किंग एंड फेस। ब्लैक पेपर को बोला गया है यवन प्रिय, दिस इज इम्पोर्टेंट। कर्टन इन इंडियन ड्रामा यवनिका बोला गया है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट पेट्रोनाइज किया इन्होंने। और बुद्धिस्ट स्तूपा हाइट रेज्ड, ऑर्नामेंटेशन इंक्रीज कर दिया गया था, स्तूपास को अट्रैक्टिव बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है शाकास और सिद्धियांश भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वन किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड साका किंग एंड अज्यूम टाइटल विक्रमादित्य, और इन्होंने स्टार्ट किया था विक्रम संवत। विक्रम संवत कब हुआ था स्टार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रुद्रदमन जो थे वो इसी किंगडम के राजा थे, यहाँ के वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग, और रूल किया था गुजरात एंड अवंती में, और इशू किया था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात में फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो था जो कि संस्कृत लैंग्वेज में था, और रुद्रदमन ने ही रिपेयर करवाई थी सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है। अच्छा, सुदर्शन लेक बिल्ड करवाई थी चंद्रगुप्त ने, रिपेयर कराई थी अशोका ने, रुद्रदमन ने और स्कंदगुप्ता ने भी, ठीक है। ये फैक्ट आप इम्पोर्टेंट है। शाकास को डिफीटेड किया, हराया था गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता सेकंड ने। पार्थियंस की बात करें तो इन्हें फालावाज भी बोलते हैं, पर्शिया से आए थे ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे इसके गोंडोफ्रेंस, ठीक है, और कैपिटल थी इसकी तक्षशिला। सेंट थॉमस इनके टाइम पे इंडिया को विजिट किए थे और मारे गए थे मद्रास में। अब ये वाला पेज थोड़ा सा हौच पौच रहने वाला है, बट जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज कुशांस, और इन्हें टॉकरवियंस भी बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका। they came from Central Asia called as Yuchis. Earliest king काजुला केटफीस और वाइमा केटफीस, इनके जो सन थे वाइमा केटफीस और केटफीसिस, इन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन और टाइटल रखा था लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। कनिष्का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट किंग थे कुषाण रूल के कनिष्का। 78 एडी में साका संवत, देखिए विक्रम संवत हो गया, अब आया साका संवत, फिर आएगा गुप्ता संवत, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि डेट एज इट इज। ये फॉलोअर थे महायान बुद्धिज्म के, और इन्होंने बिल्ड किया था स्तूपा एट पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान में। 2 कैपिटल थी कुशांस की, मथुरा एंड पुरुषपुर। कंट्रोल वेरी फेमस ट्रेड रूट, सिल्क रूट, चाइना टू ग्रीस जो जाता था। और कनिष्क के कोर्ट में स्कॉलर्स से जैसे कि चाणक्य, वासुमित्रा, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष में, हमने पढ़ा बुद्धिज्म जैनिज्म में, ठीक है। और ये फर्स्ट कंप्लीट बायोग्राफी थी बुद्धा की। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अपने आप को देवपुत्र, सन ऑफ गॉड बोलते थे। अच्छा, देवनम प्रियम किसको बोलते हैं आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये पॉइंट मैंने आपको मिस किया है मौर्यन एज में, आप मुझे बताइए देवनम प्रियम कैसे बोलते थे। और कुशांस का जो किंगडम था वो डिवाइडेड था क्षत्रपीस में। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ जाता है कि कौन सी डायनेस्टी का जो किंगडम था वो डिवाइडेड था क्षत्रपीस में, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एलिमेंट्स इन कैवलरीज इन फॉर्म ऑफ रेंस एंड सैडल, introduced new elements in India fashion in form of trouser, overcoat, leather shoes, hat, and patronized both Gandhara and Mathura school of art. सत्वनास, इन्हें आंध्राज भी कहते हैं, फाउंडर थे इसके सिमुका, कैपिटल थी इसकी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र, ठीक है। कोर्ट लैंग्वेज है सत्वनास की, प्राकृत लैंग्वेज है, ये एग्जाम में आपके आ चुका है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट किंग जो है वो सत्वनास के हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, सन थे इनके वास्तवपुत्री पुलामई। इन्होंने इशू किया था कॉइन जिसमें कि सिर्फ जो थे जहाज इंस्क्राइब थे, ठीक है। अगर बात करें सतवानास डायनेस्टी के बारे में तो 2 इंस्क्रिप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शन। सतवानास में सोसाइटी मैट्रिलिनियल थी, क्वीन जो थी वो परफॉर्म करती थी सैक्रिफाइसेस और इशू करती थी इंस्क्रिप्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। ये सतवानास ने स्टार्ट किया था कल्चर ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, जैन मॉक्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। किसने किया था? सतवानास ने किया था। जबकि हर्षवर्धन, अगर आपने पढ़ा होगा, हर्षवर्धन ने क्या किया था? फ्यूडल प्रैक्टिसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पेइंग ऑफिसर विथ लैंड ग्रांट, ठीक है।
ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट, और यहाँ पे ये ब्राह्मण, जैन, मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट को कर रहे हैं। एंड सत्वानाज ने पैट्रोनाइज किया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अजंता केव डेवलप कराई थी सत्वानाज में, ये है इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। सिल्वर कॉइन जो थे कश्यपन, ये सत्वानाज ने करे थे इशू, ये आपका बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बस आप ध्यान रखें। थोड़ा हौच पहुंचा है बट दोबारा इतने से मतलब नहीं बनता, आप अपने नोट्स चाहे तो बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है खारवेल किंगडम, यहाँ पे रूल किया था उड़ीसा में, बिलोंग टू महामेघवाहाना छेदी डायनेस्टी, और जो फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ना उदयगिरी केव का, वो खारवेल किंगडम के बारे में बताता है, और इन्होंने फॉलो किया था जैनिज्म, ठीक है। कि आपका हो गया पोस्ट मॉरियन एज कंप्लीट, और इसमें वीडियो में हमने मॉरियन एज एंड पोस्ट मॉरियन एज दोनों कर लिए कंप्लीट, जो भी एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बस याद पढ़ते रहो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो हम गुप्ता डायनेस्टी की लेके आएंगे, वो भी बहुत डिटेल में लेके आएंगे इन्हीं नोट से, और फिर आपका हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट, और मोस्टली ये आपको और भी एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी भी आपका जो है ना क्राउन में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो हम फिर नोट से ही कर लेंगे, थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे 10-20%, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए आप अच्छे से, और हाँ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।